Learners, Assalamu alaikum. We are starting exercise 1.3 of 10th class arts math today. Question number 1 is remove the radical sign from the denominator. तो आपने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को रिमूव करना है. तो जब भी डिनोमिनेटर को से रिमूव करना होगा रेडिकल साइन, उससे हम कहते हैं जी रैशनलाइज. तो रैशनलाइज में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास नीचे नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो पहला है जी 1/5. तो इसको जस्ट हम √5/5 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो ये आंसर बन जाएगा √5 को 1 से करेंगे √5 और √5 को √5 से करेंगे तो ये बनेगा √5 का स्क्वायर. तो स्क्वायर जो है वो √√ से कैंसिल होगा और उसके बाद बचेगा √5/5. तो यही इसका आंसर बनेगा. तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपने सही तरह समझने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये और इसमें से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है. नेक्स्ट इज 2/√2 मल्टीप्लाई बाय 7/√3. तो क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लाई करना है. 2 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन है और हम आंसर को इस तरह से पहले लिख लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें. डायरेक्ट आपने यहाँ से क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं लिख लेना, पहले आप क्वेश्चन को लिख लें. 2 7 टाइम्स 14 हो जाएगा और ये √2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट्स हैं वो तब मल्टीप्लाई होते हैं जब उनका स्क्वायर रूट सेम हो. मतलब अगर ये यहाँ पे 3 होता, क्यूब रूट होता, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे. तो दोनों का रूट सेम होना चाहिए. अब दोनों ये स्क्वायर रूट है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो 14 ओवर यहाँ पे 2 और 3 एक ही जो है स्क्वायर रूट में आ जाएंगे और ये आ जाएगा 14/√6. अब आपने जी करना है इसको रैशनलाइज. ठीक है, पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको रैशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए अब क्या करेंगे, इसको √6 और √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 14/√6 आ जाएगा और √6 आपस में मल्टीप्लाई होके इसका स्क्वायर बन जाएगा. तो ये स्क्वायर तो जी कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो ये बनेगा 14√6/6. नाउ कटिंग कर लें आप, ये आ जाएगा 2 7 टाइम्स 14 एंड 2 3 टाइम्स 6. सो आफ्टर कैंसिलेशन ये बन जाएगा 7√6/3 विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट नंबर 3 √6/√7 और इसको भी हमने रैशनलाइज कर देना है. पहले इसको लिख लेते हैं √6/√7. इसको यहाँ पे हमने करना है जी रैशनलाइज. तो मल्टीप्लाई करेंगे √7 से और डिवाइड भी √7 से करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा √6 और ये की रूट में जा सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया और ये √7 इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सेम है. तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा और 6 7 टाइम्स होता है जी 42. तो √42/7 ये इसका आंसर आ जाएगा. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है उनको. तो 1.3 इज ऑल अबाउट कि आपने रेडिकल साइंस को कैसे डील करना है. तो पहले क्वेश्चन में हमने रैशनलाइज कर दिया कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन हो या स्क्वायर रूट का साइन हो तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है. अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है कि जी सिंप्लीफाई करना है कि अब रेडिकल साइंस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है. अब देखिए √2 वैसे ही आएगा, प्लस लिख लेते हैं पहले जैसे कि मैंने पहले बताया √8. अब आपने करने हैं जी 8 के फैक्टर्स. 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2. तो ये आ जाता है √2 प्लस यहाँ पे 2 × 2 तो इसके आपने मिलाने हैं पेयर्स, तो ये पेयर बन जाएंगे और ये बनेगा √2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर. अब जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर वाला है वो तो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा और जिसका कैंसिल नहीं हो सकता वो अंदर ही रहेगा. ठीक है, इसकी मेन जो वजह है वो ये है कि आप इसको 2 दफ़ा इस तरह लिख सकते हैं अलग अलग करके. ठीक है, तो ये जो है इसका कैंसिल हो जाएगा तो इसका 2 बाहर आ जाएगा और ये वैसे रहेगा. तो इसकी मेन जो रीज़न है वो ये है. तो यहाँ पे हम जो डायरेक्ट लिख लेते हैं इस तरह से, तो ये वाला आप स्टेप भी कर सकते हैं. तो जी ये भी आप माइंड में रख लें, जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अंदर ही रहेगा. ठीक है, तो ये आ गया √2 प्लस 2 √2. अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि जिन दोनों को प्लस कैसे किया जाए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसमें हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ होती है उसको आपने कांस्टेंट रखना होता है, उसको आपने छेड़ना नहीं होता. तो जो इसके साइड पे नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ प्लस करते हैं. तो यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा. सो 1 + 2 = 3 और √2 वैसे ही रहेगा. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों को प्लस कैसे किया जाए. तो आपने ये याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होगी वो अपनी जगह फिक्स्ड रहेगी एज अ वेरिएबल जैसे आप करते हैं और यहाँ पे जो बाहर वाले नंबर्स होंगे उन दोनों को जस्ट प्लस कर देना है. तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा. तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर ही पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है और अक्सर ही आता है. तो अब आपने क्या करना है जी, √50 के फैक्टर्स बना लेने हैं आपने. 50 के फैक्टर्स जो भी स्क्वायर रूट में टर्म होगी उसके आपने फैक्टर्स बना लेने. तो ये आ जाएगा 225 टाइम्स
एंड 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। सो ये क्या बन जाएगा 4 और स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 एंड प्लस यहाँ पे 200 के फैक्टर्स बनाने हैं तो यहाँ 200 के फैक्टर्स बना लेते हैं 200। सो 2 1 टाइम्स 100, 2 50 टाइम्स एंड दिस इज 2 25 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 एंड 5। सो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 50 के फैक्टर्स वही आएंगे जो आएगा 2 × 5 × 5। अब हमने बनाने हैं जी इसके पेयर्स। तो ये पेयर बन जाएगा, यहाँ से ये दोनों पेयर बनते हैं और इस दोनों का पेयर बनेगा। जो पेयर हैं वो एक जैसे बनेंगे और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है जी, जो पेयर बने हैं उनको आपने स्क्वायर में लिख लेना है। 2 × इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे 2 × 5 स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 और जिसका स्क्वायर कैंसिल होगा वो बाहर आएगा तो ये 5 बाहर आ गया और इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर है 5 के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों आ जाएंगे जी बाहर स्क्वायर रूट से और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ये वाला 2। प्लस इसी तरह यहाँ पे 5 के ऊपर जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं। ये आ जाएगा 4 5 टाइम्स 20 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 5 टाइम्स 10 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब जैसे कि पहले बताया कि इनको प्लस कैसे करना है, सिर्फ जो बाहर वाले नंबर्स होंगे उनको प्लस करना है और जो स्क्वायर रूट 2 है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। सो 20 + 10 इज 30 एंड 30 + 5 इज 35 एंड स्क्वायर रूट 2 एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है जी, इन दोनों को आप करना है मल्टीप्लाई। अब बात आ गई कि रेडिकल साइंस को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। पहले तो आपने इसलिए बना लेना है फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो आसान रह जाएगा। 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 टाइम 12 होता है, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3। इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इसको लिख लिया 2 × 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड नाउ अब यहाँ पे 20 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 20 के फैक्टर आ जाएगा 2 10 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2 × 2 × 5 एंड माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 के तो फैक्टर्स नहीं बनते वरना इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते। अब देखें जी इसका हमने करना है पेयरिंग। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे जैसे कि पहले के बताया कि 2 के ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज 2 के ऊपर स्क्वायर है ये इसको वैसे बाहर लिख लेंगे और 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब करना है जी मल्टीप्लाई। सिंपल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले इसको करेंगे दोनों के साथ, 2 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ। सो 2 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ तो 2 टाइम्स 4। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में मसला होता है तो एक ट्रिक ये भी है कि आप पहले वाला नंबर लिखें पहली ब्रैकेट का और ये दूसरी वाली ब्रैकेट पूरी वैसे लिख लें 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये बहुत ही आसानी से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा विदाउट एनी हैसल और किसी भी साइन मिस्टेक के बगैर। तो इस तरह से आप लिख लें। देखें पहला नंबर लिखा पहली ब्रैकेट का और दूसरी ब्रैकेट पूरी वैसे लिख ली और दूसरा नंबर विद साइन यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ, प्लस है तो प्लस के साइन के साथ यहाँ पे लिख लिया और पूरी ब्रैकेट ऐसे ही लिख ली। अब आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में। जब आप इसके ऊपर आपको आसानी हो जाए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ 2 टाइम्स हो जाएगा 4 और ये जो 3 और 5 है ये एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे माइनस 2 3 टाइम्स 6 और जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं वो एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे माइनस। अब इसको करना है मल्टीप्लाई तो 2 और जो स्क्वायर रूट 5 और 2 हैं ये दोनों एक ही में से आ जाएंगे और ये 3 और स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हैं वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी। सो अब इसको करते हैं 4 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस साइन का लाजमी ध्यान रखना है और 3 स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ पे
जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 4 का हमारे पास आंसर आ जाता होता है, तो स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। सो दिस इज़ 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 एंड प्लस 3 2 टाइम्स 6। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो जो पार्ट नंबर 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर है जिसके हम नंबर नहीं है जिसके हम फैक्टर्स बना सकें। स्क्वायर रूट 2 सिंपल नंबर है, इसके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। स्क्वायर रूट 5 प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सा। तो जैसे कि पिछली मैंने बताया कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर दें दूसरी ब्रैकेट माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 से एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 5 टाइम्स आ जाएगा जी 30 माइनस यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 5 आएगा प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 2 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले आप नंबर लिखना है उसके बाद स्क्वायर रूट डालना है एंड माइनस ये जो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 में है ये एक ही जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये आ जाएगा 30 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 2 टाइम्स इज 10, सो दिस इज स्क्वायर रूट 10। पार्ट नंबर 5 ये भी आप देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि फैक्टर्स बन सके जिसके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला नंबर है जिस स्क्वायर रूट 3 उसको अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा नंबर है -2 और इसको दूसरी अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 3 आएगा, इसको स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 लिखेंगे तो गलती क्या होगी कि ऐसा लगेगा कि जी 5 इसके अंदर ही है, इसलिए हम पहले नंबर को लिखते हैं उसके बाद हम इसको जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको लिखते हैं। माइनस, अब देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे दोनों ही स्क्वायर रूट में है तो इसको एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। माइनस 2 5 टाइम्स 10 एंड माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। सो दिस इज 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 15 एंड माइनस 10 एंड प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एंड दिस इज द आंसर। पार्ट 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। तो 7 को कर देना दूसरी ब्रैकेट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस उसी तरह स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। तो जी बहुत ही आसान से आंसर 7 5 टाइम 35 हो जाएगा, प्लस 7 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए 5 स्क्वायर रूट 3 आएगा एंड यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर रूट है। सो दिस इज 5 स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 3 टाइम्स 6 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जी आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सो यहाँ पे भी वही होगा जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे क्या होगा जी, मैंने आपको पहले बताया कि जब रैशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो उसके नीचे वाली वैल्यू है अगर तो वो सिंपल स्क्वायर रूट में है तो आपने उसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। लेकिन अगर उसमें साइन भी आ जाता है दरमियान में तो आपने उस साइन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। मतलब अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आपने यहाँ पे माइनस से करना होता है, ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। और जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास फॉर्मूला लगेगा जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर ये 3 का स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। सो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर माइनस 1। अभी जो माइनस है इसके साथ इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं क्योंकि एक ही बात है, माइनस 2। और यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिखा है ताकि पहले जो है माइनस ना आए, अगले नंबर माइनस आ जाए और पहला नंबर प्लस में ही रहे। तो सेकेंड इज 1 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको भी आपने रैशनलाइज करना है। सो 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 और क्योंकि नीचे माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे जो है 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड दरमियान में 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। सो दिस इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर
4 स्क्वायर इज 16 माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से तो जस्ट 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 माइनस 5 इज 11, और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 इज 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, सो दिस इज 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से करेंगे, ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से लिख लेना है 4 स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, ओवर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही लिखेंगे और ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ओवर 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये 7 माइनस 5 आ जाएगा। सो दिस इज 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 इज 2। अब यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, 2 टाइम 4, सो दिस इज 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर यहीं तक है तो जी इसको हम यहीं पे रखेंगे। स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, तो जी यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, और यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, और डिवाइड भी उसी साइन से ही करना है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, और दूसरा भी स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, और नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई 2ab। ए क्या है स्क्वायर रूट एक्स और बी क्या है स्क्वायर रूट वाई एक्स माइनस वाई। अब इसका कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2, और इनको एक ही अंडर रूट के में लिख लेंगे ओवर एक्स माइनस वाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 स्क्वायर रूट 7 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 से, तो यहाँ पे जी आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। जो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को यहाँ से 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10, सो 10 स्क्वायर रूट 7 एंड माइनस 3 5 टाइम्स 15, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7 इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ओवर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 7 का स्क्वायर रूट 7 से खत्म होगा तो यहाँ जस्ट 7 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा जी 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 15 टाइम्स, और ये 7 का जो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और ये जस्ट 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 7 टाइम्स 63। सो फर्दर 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 15 7 टाइम्स इज 105 ओवर 4 माइनस 63 इज माइनस 59। अब देखिए माइनस 59 आ गया तो इसका माइनस जो है वो इसको इफेक्ट करेगा, तो क्या होगा कि माइनस ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 105 ओवर 59, तो ये माइनस जब ओपन होगा तो ये आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 एंड माइनस माइनस प्लस 105 ओवर 59। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो पहले आ जाएगा 105 माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 ओवर 59। तो इसको जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको पता हो कि साइन कैसे चेंज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है, आप यहाँ से डायरेक्ट स्टेप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो जी बिल्कुल पहले ही जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 है तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ऊपर क्योंकि दोनों साइन सेम हैं तो ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऊपर जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ओवर अलग अलग स्क्वायर नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरा नंबर सेम है इसलिए पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे माइनस का फर्क है इसलिए हम इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का अलग स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ माइनस लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर अलग लिखेंगे।
ठीक है, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं करना, गलत नहीं करना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 + 2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज़ a + b होल स्क्वायर इक्वल्स a² + b² + 2ab। ठीक है जी, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज a² + b² + 2ab ओवर, ये कैंसिल होगा तो ये 3 और ये -2 रह जाएगा। सो 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3 + 2 एंड +2 और 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा ओवर 3 - 2 = 1 और 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 + 2 √ 6, 1 से डिवाइड करके वही आंसर आता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7 इज 29 ओवर 11 + 3 √ 5। सो 11 + 3 √ 5, इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 - 3 √ 5 ओवर 11 - 3 √ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 29 टाइम्स 11 - 3 √ 5 एंड नीचे आ जाएगा 11² - 3 √ 5 इसका स्क्वायर। तो 29 टाइम्स 11 - 3 √ 5 ओवर 11² इज 121 -3² इज 9 एंड 5 का स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट 5 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 29 टाइम्स 11 - 3 √ 5 एंड 121 - 9, 5 टाइम्स 45। सो दिस इज 29 टाइम्स 11 - 3 √ 5 ओवर 76। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये जी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ क्वेश्चंस में इसको जस्ट ऐसे ही लिख दिया है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तब भी आंसर ठीक रहेगा और अगर वैसे ही लिख लें तब भी आंसर ठीक रहेगा। वैसे तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको पता लग जाएगा कि बुक का आंसर क्या है, तो वही आप बोर्ड में लिख लें। So this is last part of question number 3, 17 over 3 √ 7 plus 2 √ 3। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 √ 7 minus 2 √ 3 से ओवर 3 √ 7 minus 2 √ 3। तो 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √ 7 minus 2 √ 3 से ओवर यहाँ पे 3 √ 7 होल स्क्वायर minus 2 √ 3 होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रखेंगे। थ्री स्क्वायर इज 9 एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा -2 स्क्वायर इज 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। और यहाँ पे 17 और ये 3 √ 7 -2 √ 3 और यहाँ पे आ जाएगा जी 9 7 टाइम्स 63 -4 3 टाइम्स 12। ये आ जाएगा जी 17 एंड 3 √ 7 -2 √ 3 ओवर 51 एंड 51 यहाँ पे 17 1 टाइम एंड 17 3 टाइम 51 होता है तो ये जस्ट 3 नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में और ये आ जाएगा ओवर 3 और यही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के जी 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यूज जो कि है √ 5 + 2 और आपने वैल्यूज फाइंड करनी है दो चीज़ों की जो कि है x + 1/x और x² + 1/x²। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन इज x इक्वल्स √ 5 + 2 और हमने क्या फाइंड करना है 1/x और उन दोनों को ऐड पे क्या करना है प्लस करना है। सो यहाँ पे 1/x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा विदाउट साइन, साइन भी प्लस ही रहेगा क्योंकि आप जिसको 1/x में लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है 1/x क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया है और जैसे कि पहले क्वेश्चंस किए अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हम कर देते हैं रैशनलाइज, तो इसको हमने रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 - 2 से करेंगे और स्क्वायर रूट 5 - 2 तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर, बहुत ही सिंपल, नीचे वाला जो है वो इसी तरह से चलेगा, एक का स्क्वायर दरमियान में माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर, यहाँ पे इससे कैंसिल होगा तो जस्ट 5 - 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर 5 - 4 इज 1। तो यहाँ पे जो है 1 से डिवाइड करें तो वही आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 - 2। सो दिस इज 1/x। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे नहीं बनाते, आंसर बनाएंगे क्योंकि फाइनल आंसर पे ये बनाई जाती है। अब आपने क्या करना है दिस इज x एंड दिस इज 1/x, तो इन दोनों को आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन x + 1/x करना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो x + 1/x इक्वल्स स्क्वायर रूट 5 + 2 is the value of x and plus
स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ये वैल्यू है जी 1/x की। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 और -2 कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, अब देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि जो स्क्वायर रूट में नंबर है वो अपनी जगह पे रहता है, उसके बाहर वाला नंबर प्लस होता है, तो बाहर अगर कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा। सो 1 + 1 इज 2 एंड स्क्वायर रूट 5। तो ये x + 1/x का आंसर आ गया। अब आप इसको हाईलाइट करके एक बॉक्स में लाजमी लिखा करें, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे कि x + 1/x आया है 2 स्क्वायर रूट 5, अब हमने क्या करना है x² + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो x + 1/x होल स्क्वायर लाजमी लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो होल स्क्वायर लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर का, जो कि है a² + b² + 2ab। सो अकॉर्डिंग टू दिस x² + 1/x² + 2 टाइम्स a is x and b is 1/x इक्वल्स 2 स्क्वायर इज 4 और इसका 5 जो है वो कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से, तो जस्ट 5 आएगा। यहाँ पे आएगा x² + 1/x² एंड प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन कि मैम यहाँ पे x² और 1/x² ये भी तो कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये बात मैंने पहले वीडियो में बनाई है कि अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सो 4 5 टाइम्स 20 हियर एंड नेक्स्ट x² + 1/x² हमने फाइंड करना है, तो जो +2 है वो एक्स्ट्रा है, उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सो 20 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 20 - 2 इज 18। सो इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं, ताकि हमारे पास ये आंसर हमें पता हो, खुद भी पता हो, ताकि हम जब पेपर चेक करने लगे अपना, एक आपको पता है कि एंड पे हम एक रिव्यू लेते हैं बोर्ड पेपर करने के बाद, अपना पूरा पेपर चेक कर रहे होते हैं कि हमारे आंसर्स ठीक आए हैं, तो आपको आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बॉक्स बना होगा और आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में x - 1/x फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास x गिवन है, x = 2 + स्क्वायर रूट 3 एंड 1/x आपने फाइंड करना है। तो फाइंड 1/x, यहाँ पे 1 कर देंगे इसको, 2 + स्क्वायर रूट 3। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब देखिए मैं यहाँ पे जो है कुछ इंग्लिश वगैरह इसलिए लिख रही हूँ कि जितनी आप उसको अच्छा करके लिखेंगे एनहेंस होगी आपकी प्रेजेंटेशन। सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो 1/x = 1/2 + स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 - स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स 2 - स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 जो 1 होता है, सो 1/x यहाँ पे 2 - स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा, और अगर 1 से डिवाइड करें आपको पता है वही आ जाता है, तो यहाँ पे जस्ट 2 - स्क्वायर रूट 3 लिखूंगी मैं। सो यहाँ पे दिस इज x एंड दिस इज 1/x। अब यहाँ पे इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब आप यहाँ पे लिखें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो ये देखें यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कितना चेंज है, कि इसमें हर चीज़ मेंशन की जा रही है, हर चीज़ बताई जा रही है। आपने ये समझना कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, उसको आपने हर चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा, x - 1/x = 2 + स्क्वायर रूट 3 - 2 - स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ध्यान रखना है दरमियान में माइनस है, वो अगले के साइन को चेंज कर देगा, तो अक्सर यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, यहाँ माइनस लगाएं, 2 माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये 2 से कैंसिल होगा, और स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x - 1/x। अब हमने फाइंड करनी है दूसरी वैल्यू, जो कि है x² + 1/x²।
तो जी वीडियो को काइंडली विदाउट स्किपिंग एंड तक देखा करें और जितनी मैं बातें करती हूँ वो सुना करें, क्योंकि वो सारी डिटेल्स होती हैं जो कि मैं बोलती हूँ जो कि मैं यहाँ लिख नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे x-1 और x2 स्क्वायर रूट 3 है, तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि अगर डायरेक्टली हमें ये चीज़ फाइंड करनी पड़ जाए तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले आपको x+1 और x या x-1 और x फाइंड करना पड़ेगा। आपको अगर x2+1 और x2 फाइंड करना है तो या तो आप x-1 और x निकालें, x+1 और x निकालें, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, स्क्वेयर करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है और यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट मार्कर से कर रही हूँ, तो आप भी जो है पेपर करते हुए अगर आप पेन से क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला है वो मार्कर से मेंशन करें। So according to this formula, this is x square plus 1 over x square minus 2ab, a is x and b is 1 over x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो है वो 3 से कैंसिल होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे भी इनकी कैंसिलेशन हो सकती है क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है। सो यहाँ पे 2 बचेगा, 4 3 टाइम्स 12 आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा जी 12 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 14 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स 14 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी जी बाकी पार्ट्स की तरह है, बहुत ही सिंपल। x आपको गिवन है, x इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे आपने 1 ओवर x फाइंड करना है, तो 1 ओवर x इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसको रैशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस 2। सो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 इज 1। सो 1 को हम अक्सर नहीं लिखते हैं तो ये वैसे ही आ जाता है 1 ओवर एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने इन दोनों को करना है माइनस, this is 1 and this is 2, subtracting equations 1 and 2, subtracting equations 1 and 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 is x माइनस 1 ओवर x, लेफ्ट साइड भी लाजमी लिखनी है, अक्सर बच्चे ये साइड लिखना भूल जाते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, x है दरमियान में है माइनस का साइन और 1 ओवर x है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें जी ब्रैकेट का कितना ज़्यादा रोल है, आपका जो साइन है वो मिस्टेक नहीं करेगा, आपने यहाँ पे लाजमी दरमियान में माइनस के बाद ब्रैकेट लगानी है ताकि आपका साइन चेंजिंग में मसला ना हो। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि यस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -1 है, यहाँ -1 है, तो -1 इज -2 और स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। और अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, इसी को यूज करते हुए। बाकी क्वेश्चंस की तरह इसका भी टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड मेंशनिंग द फॉर्मूला यहाँ पे आप मेंशन कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे फॉर्मूले में। -2 टाइम्स a एंड दिस इज b इक्वल्स, माइनस का स्क्वायर होता है जी प्लस, ठीक है ये ध्यान रखना है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस स्क्वायर 2 के स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा इक्वल्स 4 2 टाइम्स 8। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो -2 है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स 8 प्लस 2 विच इज इक्वल 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 10 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए आपको 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है और अब आपने x प्लस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में 1 ओवर एक्स, राइट। सो 1 ओवर एक्स इक्वल्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और अब आपने इसकी जो है x फाइंड करनी है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको x करते हैं, मतलब अगर इसको उल्टाती हूँ मैं तो 1 ओवर एक्स का उल्टा x हो जाएगा और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का उल्टा 1 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से रैशनलाइज होगा ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 स्क्वायर माइनस
square root 2 whole square. So this is 3 plus square root 2 over 3 square is 9 minus 2 का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से, तो 7 आ जाएगा. सो 9 minus 7 is 2. 9 minus, oh sorry, this is 2. 9 minus 2 is 7. 3 plus square root 2 over 7. This is the value of 1 over x. And now according to question you have to add x and 1 over x. So adding 1 and 2. So यहाँ पे आ जाएगा जी x plus 1 over x. तो x की वैल्यू है 3 plus square root 2 over 7. एंड दरमियान में आ जाएगा प्लस 1 over x की वैल्यू है 3 minus square root 2. तो इसको हम जी कर लेते हैं ओपन. 3 plus square root 2 over 7 plus 3 minus square root 2. इसके नीचे 1 आ जाएगा. अब आपने इसका एलसीएम लेना है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलसीएम यहाँ पे आएगा 7, और क्योंकि यहाँ 7 मौजूद है तो ये ऊपर वाली ब्रैकेट इसकी तो पहले वाले तो वैसे ही आ जाएगी, और दूसरा वाला क्योंकि वहाँ पे 1 मौजूद है 7 मौजूद नहीं है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली न्यूमरेटर. तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद. तो 7 3 टाइम्स आता है 21 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7. अब आपने ऐड करना है जो सिंपल नंबर्स हैं वो सिंपल नंबर के साथ ही ऐड होंगे. 21 प्लस 3 इज 24 एंड स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2. अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा. ये स्क्वायर रूट के ऊपर लगाना, साइड पे लगाना है. तो 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाता है जी माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7. तो ये इसका आंसर बनता है. हर चीज़ को आपने बहुत ध्यान से और समझ के करना है. अब सेकंड पार्ट जो कि है x माइनस 1 ओवर एक्स, तो उसके लिए यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही चलेगा. आगे हम कर देंगे एड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2. 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स x है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 2. इसका भी आपने एलसीएम लेना है जैसे कि आपने पहले लिया. तो यहाँ पे आ जाएगा जी 7 एलसीएम, और 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे 7 मौजूद है, और यहाँ पे 7 मौजूद नहीं है दूसरे वाले में, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसको ओपन करते हैं. 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 3 टाइम्स 21 माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7. सो 3 माइनस 21 इज माइनस 18 एंड 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 इज 8 स्क्वायर रूट 2 8 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7. तो यहाँ पे इसी का फाइनल आंसर यही है अकॉर्डिंग टू द बुक. क्वेश्चन नंबर 8 भी जी पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह है जिसमें आपको 1 ओवर पी गिवन है. 1 ओवर पी इज स्क्वायर रूट 10 प्लस 3, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने करना है p प्लस 1 ओवर पी. तो इसका मतलब आपको अब क्या चाहिए p. तो यहाँ पे अगर मैं 1 ओवर पी को उल्टा करती हूँ तो ये तो बन जाता है जी p, और अगर इसको उल्टा करती हूँ तो ये 1 ओवर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 3. और इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपका नीचे डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन मौजूद है, स्क्वायर रूट वाला साइन है. तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला साइन आएगा तो आपको पता होना चाहिए हमने इसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला साइन को ख़त्म करना है. तो स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 ओवर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 ओवर यहाँ पे कैंसिल होगा तो 10 एंड 3 स्क्वायर इज 9. तो यहाँ पे क्या आ जाता है स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, और 10 माइनस 9 1 होता है, तो 1 को ना भी लिखें तो वैसे ही आ जाएगा. तो दिस इज स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, दिस इज p. So this is equation number 1 and this is equation number 2. According to question you have to add up p plus 1 over p. जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, एडिंग 1 and 2. सो p प्लस 1 ओवर p, जो p की वैल्यू है वो आपने पहले ही लिखनी है. p आपके पास 10 माइनस 3 है, स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, और जो 1 ओवर p है वो है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3. देखिए यहाँ भी मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे पास आंसर के अंदर कोई मिस्टेक साइन की ना हो. प्लस 3, ठीक है, प्लस 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 होता है. यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 स्क्वायर रूट 10 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10. राइट, सो दिस इज p प्लस 1 ओवर p. और अब आपको क्योंकि इसका होल स्क्वायर का आंसर चाहिए p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है होल स्क्वायर लेना है. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर होता है जी 4, और ये हो गया 10.
सो 410 टाइम्स 40, तो ये इसका आंसर होगा। सो सेकेंड पार्ट है जी p माइनस 1 ओवर पी होल स्क्वायर। तो p जो है वो 1 ओवर p वैसे ही निकालेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो दोनों हैं इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 1 ओवर पी इक्वल्स, p क्या है, स्क्वायर रूट 10 माइनस 3। ये ध्यान रखना है कि जो पहली वैल्यू है p है उसको आपने पहले ही लिखना है, और 1 ओवर p दूसरी है तो उसको आपने सेकंड पे ही रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि p यहाँ पे स्मॉल है तो p स्मॉल ही रखना है, इसको आपने कैपिटल नहीं कर देना। तो स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 एंड माइनस प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 10 है और माइनस स्क्वायर रूट 10 है, तो ये कैंसिल हो सकता है। जिनके मतलब जो एक जैसी वैल्यूज हों और एक के साथ प्लस हो दूसरा माइनस हो तो कैंसिल होती हैं। अब माइनस थ्री देखिए नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम है, तो माइनस थ्री होता है माइनस 6। सो p माइनस 1 ओवर p इज माइनस 6। और अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p माइनस 1 ओवर p होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस 6 होल स्क्वायर। सो p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल होल स्क्वायर equals 36. This is the final answer of question number 8 part 2. Question number 9 first part, very important for long question, जो कि बोर्ड में अक्सर ही आता है। एक्सरसाइज 1.3 का लॉन्ग तो ये वाला आता है या इसका सेकंड पार्ट आता है, अक्सर ज़्यादा यही रिपीट होता है। आपने इसको सिंपल रैशनलाइज ही करना है, मुश्किल नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन वही रूल जो कि आप पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करते रहे हैं वही इसके ऊपर अप्लाई कर देने हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब इसको रैशनलाइज करना है तो ये दरमियान वाला जो साइन है वो जस्ट चेंज होगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला साइन है वो वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसको आपने मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर तो सेम है तो ऊपर वाला होल स्क्वायर बन सकता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना है, अलग अलग स्क्वायर नहीं करना। ओवर यहाँ पे आ जाएगा बी का होल स्क्वायर, माइनस प्लस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। सो अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जी इसको। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड प्लस 2, a is b and b is स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर यहाँ भी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि बाहर माइनस साइन है वो उसको चेंज करेगा। सो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इससे ब्रैकेट कैंसिल हो सकती है तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर यहाँ पे आ जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे करते हैं फर्दर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट ए स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा तो 2b आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बहुत ही इजी सा है, लेंथी है, कुछ वैल्यूज हैं इसमें जो कि आपको मैनेज करनी है लेकिन प्रोसीजर वही है जो कि आप पूरी एक्सरसाइज में यूज करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3 rationalizing the denominator a plus 3 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 3। ध्यान रखना है कि सिर्फ जो साइन दरमियान वाला है उसको ही आपने रैशनलाइज में चेंज करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले साइन है या जो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन होते हैं उसको आपने चेंज नहीं करना होता। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि नीचे प्लस है, ऊपर जाके रैशनलाइज हम इसको माइनस वाले साइन से करेंगे ओवर स्क्वायर रूट a प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 3। तो बहुत ही नीटली आपने इसको करना है। ऊपर देखिए माइनस का साइन है दोनों में तो a प्लस 3 और माइनस भी सेम है, a माइनस 3 भी सेम है, सारा कुछ सेम है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे ओवर यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट a प्लस 3 इसका अलग से स्क्वायर ले लेंगे एंड प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 3 इसका अलग से स्क्वायर ले लेंगे। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस है, माइनस का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर।
तो जी यहाँ फॉर्मूला हमने कर दिया है मेंशन, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दिस इज a होल स्क्वायर एंड प्लस b a माइनस 3 इसका होल स्क्वायर एंड माइनस 2a इज स्क्वायर रूट a प्लस 3 एंड b इज स्क्वायर रूट a माइनस 3 और डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट a प्लस 3 आ जाएगा, माइनस इसका कैंसिल होगा तो a माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में आपने माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है। तो इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से तो जस्ट a प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे a माइनस 3 बचेगा एंड माइनस 2, ये जो है एक ही ब्रैकेट में लिखे जा सकते हैं, a प्लस 3 एंड a माइनस 3, a प्लस 3 a माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस 3 माइनस a माइनस माइनस इज प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए किसका साइन डिफरेंट है, a का साइन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज a एंड दिस इज a, दिस इज a प्लस a इज 2a एंड 3 माइनस 3, ये प्लस 3 है ये माइनस 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड माइनस 2, दिस इज a प्लस 3 a माइनस 3, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस b a माइनस b के अकॉर्डिंग दिस इज a होल स्क्वायर एंड माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है ओवर यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इक्वल्स एंड दिस इज 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 9 ओवर 6। अब आपको यहाँ पे देखें 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 9 ओवर 6। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो सकती है, यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे कैंसलेशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ कैंसलेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है। कैंसलेशन तभी होगी जब यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होगा। सो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 टाइम्स 6, ऊपर नीचे जब भी कैंसलेशन होगी तो दरमियान में साइन नहीं होना चाहिए। ये इधर जो कैंसलेशन होती है वो प्लस और माइनस का साइन देख के होती है। तो इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इसमें जो आंसर्स हैं और कटिंग वगैरह में इसमें आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। सो a स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 आ जाएगा, a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 और ये इसका फाइनल आंसर है। सो लर्नर दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 और अब आपने क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट भी की थी और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड वेरी गुड कमेंट्स, थैंक यू सो मच। अब आपने जी करना है, इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक लाजमी कर दिया करेंगे वीडियो को। अगर आपको कुछ भी समझ आती है वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।